नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन शर्मा है और स्वागत है मेरे YouTube चैनल अर्जुन शर्मा ऑफिशियल पे। तो आज बात करने वाला हूं कि कैसे जियो ब्लैक रॉक एक पे एक नया धमाका करे जा रही है। हर दिन कुछ नया न्यूज आ रहा है और हर दिन कुछ नया हो रहा है। तो दोस्तों अब नई खबर ये निकल के आ रही है कि जियो ब्लैक रॉक को सेबी की तरफ से ब्रोकिंग का लाइसेंस मिल गया है। तो आप देख रहे हैं कि कैसे धीरे धीरे सबसे पहले इन्होंने म्यूचुअल फंड के लिए लाइसेंस लिया सेबी की तरफ से, उसके बाद इन्होंने इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी का लाइसेंस लिया, अब इन्होंने ब्रोकिंग का लाइसेंस ले लिया है। तो दोस्तों इसी बारे में हम बात करेंगे, इसके डिटेल्स के बारे में बात करेंगे कि और क्या क्या नया अपडेट्स आया है और जियो ब्लैक रॉक को कैसे ये लाइसेंस मिला, अब ये क्या करने वाली है मार्केट में नया। तो दोस्तों 27 जून को जियो ब्लैक रॉक को एक और नया लाइसेंस मिल गया, वो है ब्रोकिंग के लिए। मतलब जियो ब्लैक रॉक ने एक नई कंपनी बनाया जिसका नाम है जियो ब्लैक रॉक ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड। तो दोस्तों पहले जितने भी एएमसी कंपनियां थी, मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनी थी, उनके लिए खतरा बना हुआ था कि जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड कंपनी क्या नया खेल करेगी, क्या नया चीज ऑफर लेके आएगी, क्या कहीं ₹1 के एसआईपी तो स्टार्ट नहीं कर देगी, क्या एक्सपेंस रेशो जीरो तो नहीं कर देगी, क्या एग्जिट लोड जीरो तो नहीं कर देगी, क्या बहुत कम फीस में म्यूचुअल फंड की सर्विसेज तो नहीं देने लगेगी। तो उनके ऊपर खतरा तो मंडरा ही रहा था। साथ में जियो ब्लैक रॉक ने एक और कंपनी फॉर्म कर दिया, जियो ब्लैक रॉक ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड। तो दोस्तों पहले से जो स्टैब्लिश ब्रोकिंग कंपनी है इंडिया के अंदर, जो सेल परचेज करवाती है शेयर्स का, मतलब शेयर्स में ट्रेडिंग करवाती है, तो उनके तो पहले से कस्टमर बेस बना हुआ है, लेकिन अब उनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है क्योंकि जियो ब्लैक रॉक अब क्या करेगी, कितना ब्रोकरेज चार्जेस लगाएगी। हो सकता है कि कम से कम ब्रोकरेज चार्जेस पे ये ऑफर प्रोवाइड करने लगे। तो हर कोई क्या करेगा, हर कोई जियो ब्लैक रॉक में अपना डीमेट अकाउंट खुलवाएगा और शेयर्स की ट्रेडिंग करेगा ताकि कम से कम ब्रोकरेज चार्जेस देना पड़े। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि जब जियो मार्केट में लॉन्च हुआ था, उसने क्या किया था, डेटा फ्री कर दिया था और विद इन 3 मंथ्स के अंदर बहुत सारे कस्टमर्स जुड़ गए थे जियो के साथ। मतलब बहुत सारे कस्टमर जो दूसरे टेलीकॉम कंपनी से जुड़े हुए थे, दूसरे टेलीकॉम कंपनी का सिम ले रखे थे, वो छोड़ के जियो के साथ जुड़ रहे थे सिर्फ फ्री डेटा के लिए। तो ऐसे देखते देखते जियो ब्लैक रॉक का 50 करोड़ का यूजर बेस बन गया। जब ये ब्रोकर का काम स्टार्ट कर देंगे फुल फॉर्म में, तो क्या ऐसा हो पाएगा कि दूसरी कंपनियों में, जो दूसरी ब्रोकिंग कंपनियों से कस्टमर जुड़े हुए, जहां पर बहुत ज़्यादा ब्रोकरेज चार्जेस पे करते हैं, वहां से छोड़ के जियो के साथ जुड़ पाएंगे, जियो ब्लैक रॉक के साथ जुड़ पाएंगे। जियो ब्लैक रॉक क्या कर रहा है, एक ही जगह बहुत बड़ा इकोसिस्टम तैयार कर रहा है कि एक ही ऐप पे बहुत सारे हर तरीके का फाइनेंशियल सर्विसेज मिल पाए। मतलब कुछ भी करना हो, आपको लोन लेना हो, लोन देना हो, या फिर इन्वेस्टमेंट करना हो, या फिर ट्रेडिंग करना हो, या फिर पेमेंट बैंक्स आपको यूपीआई करना हो, पेमेंट करना हो, कुछ भी काम करना हो, इंश्योरेंस लेना हो, हर चीज़ हर काम एक ही प्लेटफॉर्म पे हो पाएगा। मतलब बहुत बड़ा इकोसिस्टम तैयार कर रही है धीरे धीरे। रिलायंस इंडस्ट्रीज बहुत बड़ी कंपनी है, इंडिया की सबसे बड़ी मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी है। मतलब 19 लाख करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो इनके पास पैसों की कमी तो है नहीं, तो जितना मर्जी उतना पैसा लगा सकते हैं अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश करने के लिए, अपने बिजनेस को फैलाने के लिए, कस्टमर एक्विजिशन करने के लिए। और साथ में इनके पास ब्लैक रॉक का साथ है, जो वर्ल्ड का नंबर 1 एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। सालों का इनका तजुर्बा है इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में। $11.5 ट्रिलियन का एसेट मैनेजमेंट करती है। ये इतना बड़ा अमाउंट है कि भारत जैसे 3 देश का जो जीडीपी है उतना बड़ा एसेट मैनेज करती है। साथ में इनके पास अलादीन भी है, जो AI बेस्ड एडवांस इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है, जो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से रिस्क को एनालाइज करती है, पोर्टफोलियो मैनेज करती है और फ्यूचर में होने वाले जो भी रिस्क है उसको फोरकास्ट करती है। साथ में आपके जो पोर्टफोलियो उसको रीबैलेंस कर देती है, आपको नोटिफिकेशन देती है, मार्केट में कोई भी नई न्यूज आई उसको एनालाइज करके आपके सामने रिपोर्ट दे देती है। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि मार्केट में ऑलरेडी जेरोधा हो गया, ग्रो हो गया, अपस्टॉक्स हो गया, ऐसे और पता नहीं अनगिनत कंपनियां हैं जो मार्केट में ऑलरेडी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। जो पहले के जितनी भी पुरानी कंपनियां थी उनको पीछे छोड़ के ये लोग आगे आ गई हैं और नंबर 1 कंपनी बन गई। तो दोस्तों अब ये क्वेश्चन ये है कि क्या जियो ब्लैक रॉक ब्रोकिंग कंपनी जो है इस जेरोधा को या फिर ग्रो को या फिर इसके जैसे अन्य कंपनियां हैं उसको टक्कर दे पाएगी। जेरोधा के जो फाउंडर हैं नितिन कामत, उन्होंने ट्वीट किया है कि जियो ब्लैक रॉक के आने से हमारे बिजनेस पे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। जैसे इन्होंने जब जियो लॉन्च हुआ था तो पूरा मार्केट डिस्टर्ब कर दिया था, बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई थी, बहुत सारी कंपनियां आपस में मर्ज हो गई थी ताकि जियो से लड़ सके। फिर भी जियो बहुत बड़ी कंपनी बन गई और बहुत सारे कस्टमर को एक्वायर कर लिया।
तो नितिन कामत ने खुला चैलेंज दे दिया है कि मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता इस कंपनी से, मेरा बिजनेस जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा। उनका कहना यह है कि हमारा जो बिजनेस है उसमें हम बहुत तेजी से आगे भागने, बहुत ज़्यादा तेजी से कस्टमर एक्विजिशन करने में बिलीव नहीं करते। हम एक अच्छी सर्विस देना चाहते हैं और कंपनी को लॉन्ग टर्म चलाना चाहते हैं और प्रॉफिटेबल रखना चाहते हैं। तो दोस्तों अब आपको और हमें देखना है आगे आने वाले टाइम में कि आगे क्या होने वाला है और हम सबका किस में बेनिफिट है। जियो ब्लैक रॉक के साथ जाना बेनिफिट है या फिर जो पुरानी एग्जिस्टिंग ब्रोकिंग कंपनियां हैं उसी में डीमेट अकाउंट रख के उसके साथ ट्रेडिंग करने में फ़ायदा है। तो दोस्तों देखते हैं आगे और क्या होने वाला है, जियो ब्लैक रॉक और नया क्या करने वाली है और कौन से नए फील्ड बच गए हैं जिसमें ये अपना कदम रखने वाले हैं। तो दोस्तों आगे क्या और सरप्राइज मिलने वाला है इसके लिए हमें और आपको वेट करना पड़ेगा। तब तक के लिए दोस्तों अगर आपका कोई कमेंट्स है, अगर कुछ आपको नहीं समझ में आए या फिर कोई डाउट है या फिर कुछ नई जानकारी जानना चाहते हैं तो आपके लिए नीचे कमेंट्स बॉक्स खुला हुआ है, आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।